हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल, आपकी अपनी कम्युनिटी इवॉल्व वाइज टुगेदर। दिल्ली के पॉल्यूशन को, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच होने वाले हमले को, रेजिडेंट को बंदी बनाने से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर रील स्क्रॉल करने के बाद AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। अब शायद हमें थोड़ा सा टाइम मिला है जहाँ पर हम खुद के लिए बैठे हैं। आई बिलीव मैं भी आप ही के जनरेशन से हूँ, मैं भी आप ही की तरह चीज़ें समझता हूँ और मैं भी सब कुछ वही कंज्यूम करता हूँ, सब कुछ वैसा ही। ऑलमोस्ट 90% मेरी दिनचर्या होती है जैसे कि आपकी होती है। बट द क्रेजी पार्ट इज कि शायद आपके पास ज़्यादा बड़े सपने हैं, शायद आप मुझसे बेहतर इंसान हैं, शायद आप मुझसे ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, शायद आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कमाते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। बट नाउ द पॉइंट इज कि इन सब चीज़ों के होने के बाद भी हमें एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए होती है, हमें अपने आसपास कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जहाँ पर हम वो डिस्कशंस करें, जहाँ पर हम वो बातें करें जो शायद हम नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। सबका एक कॉर्नर होता है, सबके पास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जहाँ पर आप बहुत ऑनेस्ट होते हो। और हमारे ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ चैलेंज यही है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो बट आप ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो। सो विद इन दिस टुडेज वीडियो एग्जैक्टली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। और अगर आपको लगे कि भाई ये कुछ ऐसा है जो मुझे सुनना है या समझना है तो ही आप वीडियो देखना। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं पावर एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको सीड्यूस करती है। आपको पसंद है कि 1000 लोग आपका नाम जाने, आपको पसंद है कि लोग आपके आने पर खड़े हो जाएं, आपको पसंद है वो साउथ इंडियन मूवीज में जो हीरोज का ऑरा होता है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि भाई ये तो होना ही चाहिए। बट पॉइंट इज कि नहीं हो पाता है। हमें पता होता है कि हम किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, सुबह से शाम तक 9 to 5 जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, हमारी शॉप हो, फैमिली बिजनेस हो, कुछ भी हम करते हैं। हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने आप में कि शायद हम अपने अलावा बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और मैं बाकी चीज़ों में हमें अपनी हॉबीज़ और बाकी चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ। तो विद इन दिस टुडेज वीडियो व्हाट आई विल डू, मैं आपसे सिर्फ कुछ सवाल करूँगा। मेरा काम आपको कुछ सिखाने का नहीं है, शायद मैं इस लायक हूँ भी नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। बट हाँ, मुझे लगता है आपका भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, आपका छोटा या आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, कुछ भी आप जिस तरीके से मुझे देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और शायद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप डेली फील करते हो बट अगेन आपके पास उनके आंसर्स नहीं है। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट लॉ ऑफ पावर। ओके, आपको लॉ बाद में समझाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो वी विल डू अ वेरी सिंपल थिंग कि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर मैं समझता हूं तो आपको सबसे पहले चीज़ समझनी होगी कि भाई पावरफुल वो लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जो बहुत अच्छा शोर मचा लेते हैं। पावरफुल वो लोग होते हैं जिनके चुप रहने से सामने वाले को डर लगता है। और आप समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने आसपास, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनके चुप रहने से शायद आपको ज़्यादा डर लगता होगा एज कम्पेयर टू अदर्स जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके, सो अगर आप समझना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं तो हम इसको ना बहुत बेसिक तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब तुम बोलते हो, ठीक है, जब तुम बोलते हो तो तुम्हें क्या लगता है? तुम सामने वाले को सिक्योर फील करवा दो, उसको अपलिफ्ट फील करा रहे हो, उसको वैल्यूएबल फील करा रहे हो, या तुम उसके लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी होगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि आप दिन में आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑन एन एवरेज बहुत बार करते हो। अगर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ तो आपको समझना होगा कि क्या तुम अपनी स्मार्टनेस को इस तरीके से दिखाते हो कि ऊपर वाला जो तुम्हारा सीनियर है वो ये फील करे कि ये सिर्फ खुद को प्रूव करना चाहता है कि ये ज़्यादा तेज है, आपका ऊपर वाला इनसिक्योर फील करने लगता है। चलिए ठीक है, शायद ये सवाल भी आपको ना समझ आता हो, एक और सवाल करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। अगर तुम्हें क्रेडिट, फेम, तारीफ या स्पॉटलाइट ना मिले, क्या तुम फिर भी वो काम करोगे जो तुम आज कर रहे हो? क्या तुम उतनी ही शिद्दत से वो काम करोगे? तुम्हें पूछना होगा खुद से कि इन सब चीज़ों में जिनमें तुम इन्वॉल्व हो या जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लीज़ करती हैं, अगर वो चीज़ें हटा दी जाएं तो या तुम उतनी ही मेहनत से वो काम करोगे? ओके, एक और सवाल है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि क्या तुम अथॉरिटी को पब्लिक में करेक्ट करते हो?
क्या तुम अपने सीनियर्स को सिर्फ इसलिए करेक्ट कर देते हो क्यों तुम सही होते हो और वो गलत होते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड गलत को गलत बोलना चाहिए, बट आपको समझना होगा कि आपको किस बात को किस जगह बोलना चाहिए। अगर आप अपने सीनियर्स को, अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों को भीड़ के सामने क्रिटिसाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक रेड फ्लैग हो। तो शायद आप ये चीज़ बेहतर तरीके से जानते हो। और इन चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ पता है क्या है कि हम ये कर देते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि भाई अगर मैंने ये ना किया होता तो शायद कुछ बेहतर होता, और शायद आप वो करते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, इन सबको साइड रखते हैं, एक और बेसिक सी चीज़ समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जब तुम्हारी इंटेलिजेंस नोटिस होने लगती है, जब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं, क्या तुम थोड़ा लो प्रोफाइल हो जाते हो या फिर ज़्यादा चमकने लगते हो? अगर 4 लोगों ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम्हारी टीम में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी गली में, मोहल्ले में, जहाँ पर भी तुम काम करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें लो प्रोफाइल हो जाना चाहिए या फिर तुम अरे भाई मैं तो कर लूँगा, भाई तो भाई है, ऐसा वाला सीन आ जाता है क्या? तो तुम्हें समझना होगा कि भाई किस टाइम पर तुम्हें नॉर्मल होना है और किस टाइम पर तुम्हें रिएक्ट करना है। और शायद तुम ये बेहतर तरीके से जानते हो कि तुम दिन में ये कितनी बार कर लेते हो। चलिए ठीक है, बहुत चीज़ें ईजी करता हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे जिनके जवाब आपके पास होंगे। मुझे ये नहीं पता कि वो जवाब कितने सही हैं कितने गलत हैं, बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप डेली ये कर रहे हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इन सवालों में से ज़्यादातर सवालों को आप ऐसे समझते हो कि भाई ये तो मैं करता हूँ, मेरे साथ ये होता है और मैं डेली सोचता हूँ कि आगे से नहीं होगा, तो अगले दिन वही हो जाता है, तो ये तो कुछ ऐसा है ना जहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई चाहता तो मैं बहुत कुछ पर कर मैं कुछ नहीं पाता। तब दिमाग में तो अपन ही राजकुमार है भैया, अपने से तो ऊपर कोई है ही नहीं। पर जब ज़मीन पे करने की बात आती तो राजकुमार को पता ही नहीं तलवार पकड़ते कहाँ से हैं। अगर आप ऐसा करते हो, मैं नहीं कह रहा आप करते हो, बट इन जनरल समझने के लिए अगर आप ऐसा करते हो तो एक बार समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ पावर क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ पावर इज नेवर आउटशाइन द मास्टर। कहने का मतलब है कि अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर लोगों को कभी डाउन फील मत कराओ भाई। अपने से बेहतर लोग, बेहतर इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ टैलेंट ओनली। नो, जिनके पास पावर भी है, जिनके पास ओहदा भी है, भले ही उन्हें कैसे भी मिला है, वो आपसे ज्यादा डम है, बट नेवर मेड दिस मिस्टेक, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपनी ब्रिलियंस उतनी ही दिखाओ कि सामने वाले को कंफर्ट फील हो, आपसे डर ना लगने लगे। ठीक है, मैं इसको एक और आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। पावरफुल लोग कभी कंपटीशन से नहीं डरते हैं। पावरफुल लोगों को डर लगता है रिप्लेस होने से। आपको समझना होगा कि किसी को आपके कॉम्पिटिटर होने से डर नहीं है। आप compete कीजिए, बट अगर उन्हें लग रहा है कि ये रिप्लेस कर सकता है, यानी कि आप एक बेहतर कॉम्पिटिटर हैं, आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं जो शायद जीत सकता है, तो चैलेंज है भाई। क्योंकि जब तुम बॉस के सामने हीरो बनते हो, पब्लिक में उनको एक्सपोज करते हो या क्रेडिट चुरा लेते हो, तुम मेहनती एम्प्लॉय हो, फाइन, बट अब तुम उनके लिए एक वॉकिंग डेंजर साइन बनने वाले हो। तुम उनके लिए रेड फ्लैग बन चुके हो। और सिस्टम का रूल बहुत सिंपल है, जो अनकंफर्टेबल करता है उसे साइलेंटली हटा दिया जाता है। नो नोटिस, नो फाइट, नो डिले, जस्ट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। That's why system is considered as one of the strongest thing ever. जो चीज़ें सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती हैं, वो बहुत सारे दिमाग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ लोग तुमसे बेहतर हैं, कुछ लोग तुमसे बहुत ज़्यादा खराब हैं, बट वो सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये उनकी स्मार्टनेस है कि उन्होंने खुद को उस सिस्टम में इस तरीके से रखा हुआ है कि वो वहाँ पर हैं। और शायद वो तुमसे बेहतर जगह पर है, इसलिए तुम इतना हसल और इतनी फाइट भी कर रहे हो कि तुम्हें कम बेहतर लोगों को सुनना पड़ता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना, बट नहीं, शोर मचाना और सिस्टम के खिलाफ जाने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, हम बाकी चीज़ें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एवरेज लोग प्रमोशन ले जाते हैं, ठीक है, स्मार्ट लोग बोलते रह जाते हैं सिस्टम गंदा है, सिस्टम गंदा है, चाटता है, या ये इसको फेवर करता है, जो भी है। ठीक है भाई, सिस्टम गंदा नहीं होता है, कभी भी सिस्टम गंदा नहीं होता है। सिस्टम तुम्हें रीड कर लेता है। अगर तुम सिस्टम को रीड कर लेते तो तुम सिस्टम को गंदा नहीं कहते, तुम सिस्टम में रहकर सिस्टम को इजीली तरीके से कंज्यूम करते। बट नहीं, तुम्हें बनना था क्रांतिकारी, और बिना स्मार्टनेस के क्रांति किसी काम की नहीं होती। चलो ठीक है, अब
तुम ये कह सकते हो कि भाई इसका मतलब तो ये कहना चाहता है कि हम हमेशा दम लोगों के लिए काम करें, हम अपने से बेकार लोगों को रिपोर्ट करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपसे ये कहता हूँ कि अगर तुम सही में स्मार्ट हो तो तुम्हें ये समझ आ जाना चाहिए था। अगर तुम सही में स्मार्ट हो तो तुम ये 10 बार अभी तक फील कर चुके हो। ठीक है, लॉ का करेक्ट यूज समझ लेते हैं। ठीक है कि भाई ज्ञान तो आपने दे दिया, बट इसको करेक्टली यूज कैसे करें? भाई ग्रो करो, शाइन करो, पर स्पॉटलाइट का स्विच, दूसरे का हक मत मारो। जो आपसे ऊपर है मेक श्योर करो कि वो आपसे इनसिक्योर ना हो जाए। चाटना अपने आप में एक कला है और समझदार व्यक्ति, समझदार इंसान इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानता है। शोर मचा देना, ये बोल देना कि मैं किसी से नहीं डरता, अरे होगा अपने घर में होगा, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच के सिवा कुछ नहीं। भाई तू कुछ नहीं बोलता है, तू सिर्फ खुद को सेटिस्फाई कर रहा है, तू सिर्फ खुद को ये बता रहा है कि मैं कुछ हूँ। अगर तू सही में कुछ होता तो तुझे ये सब बोलने की जरूरत ना होती। तेरे इशारे पर, तेरे कहने पर वो चीज़ें हो जाती तो तुझे पब्लिक में आकर चिल्लाना पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर दिमाग है हमारे पास, हम उस तरीके से सोच रहे हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों पे कनेक्ट कर रहे हों। भाई तुम्हें एसेट बनना है, हीरो नहीं बनना है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है एसेट बनने में और हीरो बनने में। अगर तुम एसेट बन जाते हो उसके बाद हीरो बनते हो तो एक लॉजिक समझ आता है। तुम हीरो बनने के लिए एसेट बनना चाहते हो, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ठीक है, पावर का मतलब सबसे तेज़ होना नहीं होता है। पावर का मतलब होता है ये जानना कि कब दिमाग यूज़ करना है और कब उसे छुपा लेना है, कहाँ पर तुम्हें पागल बनना है और कहाँ पे सही में तुम्हारी समझदारी की ज़रूरत है। ये एक समझदार इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है। बाकी आई रिक्वेस्ट यू कि भाई मैंने जो तुम्हें बताया है ये कुछ वो है जो मेरी खुद की लर्निंग्स है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत बार ये फील किया है। मैंने अभी ये समझ लिया कि सर मैडम जो भी हैं, जो भी आपके ऊपर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई ट्रेडर है, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी है, आपको एक चीज़ समझनी है कि आप क्या सोचते हो ये आपके दिमाग में है। चिल्लाकर सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी के खिलाफ जाना है, आपको अगर कुछ बड़ा करना है, करो ना भाई। बट आप ये चाहते हो कि आपको लोग तब से ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दें जिस दिन आपने बड़ा सोच लिया। भाई बड़ा सोचने पर फेम नहीं मिलता है, बड़ा सोचने पर लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, बड़ा करने के बाद लोग आपको नोटिस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें से कुछ भी फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके की चीज़ें कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर नोन वन, ताकि अब वो भी समझ पाएँ और हम भी समझ पाएँ कि एग्जैक्टली चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। बाकी आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स और बाकी चीज़ें मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से और बेहतर कंटेंट आप तक लाकर पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे समझ आता है कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं थक चुका है देश, धर्म, जाति, समाज, पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा, कांग्रेस, राहुल गांधी और मोदी को बचाते बचाते। रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। और शायद अब हमें समझना होगा कि भाई इन्हें बचाने से पहले हमारी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने करियर, इनको बचाना। क्योंकि जो लोग इन्हें बचा रहे हैं सिस्टम में रहकर, आपको समझ आ रहा है कि उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनकी चीज़ें सेट हैं। लड़ आप रहे, वो चैलेंज आपके लिए है। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू सो मच।